प्रिय विद्यार्थियों, आज हम महाकवि भास के द्वारा लिखे गए स्वप्न वासुदत्तम नामक नाटक के प्रथम अंक का अध्ययन करने जा रहे हैं। पद्मावती आश्रम में प्रविष्ट हुई है। वहाँ चारों ओर तपस्वी विद्यमान हैं। योगेंद्रायण एक तपस्वी के वेश में वासुदत्ता को लेकर अपनी भावी कार्य योजना को सफल बनाने के लिए वहाँ प्रविष्ट होता है और वासुदत्ता को पद्मावती के पास संरक्षण के तौर पर रखना चाहता है। इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे। कार्यं नैव अर्थेन अपि भोगैः न वस्त्रैः न हि काषायं वृत्ति हेतु प्रपन्नः धीरा कन्येयं दृष्टधर्म प्रचारा शक्ता चारित्रं रक्षितुं मे भगिन्यः। पद्मावती उद्घोषणा करवाती है कि आज तपस्वियों को जो कोई भी वस्तु चाहिए वो आज मैं यहाँ उनको प्रदान करके अपने आप को अनुग्रहित करवाना चाहती हूँ। तो आज कृपया बताइए कि किसकी क्या आवश्यकता है, कौन क्या चाहता है। ये सुनकर योगेंद्रायण अत्यंत प्रसन्न होता है और सोचता है कि मेरे जो इच्छा थी उसको यहाँ अवसर प्राप्त हो गया है। मैं वासुदत्ता को पद्मावती के पास धरोहर के रूप में, न्यास के रूप में, आश्रय के रूप में रखने की अपनी जो इच्छा है उसे प्रस्तुत कर देता हूँ और यही मेरी याचना होगी। वो कह रहा है, कार्यम न एव अर्थै, मुझे अर्थ से, संपत्ति से, धन से कोई कार्य नहीं है, प्रयोजन नहीं है। मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। भोगैर्न, भोगों से भी कोई ज़रूरत है मेरी, ना मुझे भोग चाहिए, ना मुझे अर्थ चाहिए। वस्त्रैः न, मुझे वस्त्रों की भी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे कोई नए और महंगे कीमती वस्त्र नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, संसार के भोग विलास नहीं चाहिए। नहीं काषायम वृत्ति हेतु हो प्रपन्न है। ये जो काषाय वस्त्र हैं, गेरुए वस्त्र हैं, वो मैंने आजीविका चलाने के लिए धारण किए हुए नहीं हैं। मैं एक गेरुए वस्त्र पहनकर धनार्जन के लिए, जीवन यापन के लिए, कि इस तरह से मैं भिक्षाटन के लिए विचरण करूंगा और जो नागरिक जन हैं वो मेरी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर देंगे और मुझे कुछ नहीं करना होगा, इससे ही मेरा जीवन यापन होता रहेगा, ऐसा सोचकर मैंने ये गेरुए वस्त्र धारण नहीं किए हैं। धीरा कन्या इयम, इयम कन्या, ये जो कन्या पद्मावती है वो बहुत ही धैर्यशाली है। दृष्ट धर्म प्रचारा, और धर्म में मैंने उसकी अभिरुचि देखी है, वो धर्म का प्रचार करने वाली है, धार्मिक प्रवृत्ति की है। इसलिए शक्ता, ये निश्चित रूप से समर्थ है। चारित्रम रक्षितुम मे भगिन्यः, मेरी बहन वासुदत्ता के चारित्रम, चरित्र की रक्षा करने के लिए ये सक्षम है, समर्थ है। इसलिए मैं निश्चिंत होकर अपनी बहन वासुदत्ता को सुरक्षित पद्मावती के पास रख सकता हूँ। जब वह यह याचना करता है तो कांचुकी कहता है कि इनके द्वारा जो कुछ हमसे मांगा गया है वो बहुत ही विचारणीय है, क्योंकि सुखम अर्थो भवेत दातुम, सुखम प्राणः, सुखम तपः, सुखम अन्यत् भवेत सर्वम, दुःखम न्यासस्य रक्षणम। सुखम अर्थो भवेत, अगर कोई हमसे धन मांगे तो उसको दिया जा सकता है, धन देने में इतनी तकलीफ नहीं होती है। सुखम दातुम प्राणः, अगर कोई ऐसी संकट है, परिस्थिति है कि हमें अपने प्राणों का भी उत्सर्ग करना पड़े तो वो भी किया जा सकता है। हालांकि प्राण देना बहुत ही कष्टप्रद
और बहुत ही मुश्किल कार्य है, परंतु अगर कोई ऐसा अवसर आ जाए तो प्राणों को भी न्यौछावर किया जा सकता है। सुखम तपः, तप करना भी जीवन के लिए बहुत ही कष्टकारी होता है, परंतु व्यक्ति प्रयास करके तप भी कर सकता है। सुखम अन्यत भवेत सर्वम, संसार में करने योग्य अन्य जो भी कोई कार्य हैं वे सभी आसानी से किए जा सकते हैं, चाहे वे कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, परंतु हमारी अगर बलवती इच्छा है तो हम उनको भी पूरा कर सकते हैं। दुखम न्यासस्य रक्षणम, परंतु संसार में सबसे अधिक मुश्किल कार्य अगर कोई है तो वो न्यास की, धरोहर की रक्षा कर पाना, वो ही बहुत मुश्किल कार्य है और हर किसी के वश का नहीं हुआ करता है। इसलिए इन महाशय के द्वारा जो अपने बहन को हमारे पास न्यास के रूप में रखने की याचना की गई है, वो निश्चित रूप से बहुत ही मुश्किल से किया जाने वाला कार्य है। तो ये वासवदत्ता को पद्मावती के सुपुर्द कर देता है और फिर अपने आप को बड़ा ही हल्का महसूस करता है कि मेरा बहुत बड़ा जो दायित्व था वह आज कुछ उसका बोझ हल्का हो गया है, क्योंकि पद्मावती नरपतेः महिषी भवित्री दृष्टा विपत्तिरथ ययि प्रथमं प्रदिष्टा तत्प्रत्ययात् कृतम् इदं न हि सिद्धवाक्यानि उत्क्रम्य गच्छति विधिः सुपरीक्षितानि। बहुत पहले भविष्यवक्ताओं ने ये भविष्यवाणी की थी कि आगे चलकर के पद्मावती राजा उदयन की रानी बनेंगी। सो इस बात पर विचार करके ही आज मेरे द्वारा वासवदत्ता को पद्मावती के पास न्यास के रूप में रखने का यह निर्णय लिया गया है, क्योंकि पद्मावती नरपतेः महिषी भवित्री, जो पद्मावती राजकुमारी हैं वे आगे चलकर नरपतेः हमारे नरपति महाराज उदयन की महिषी पटरानी भवित्री होंगी। दृष्टा विपत्ति अथ यही प्रथमम प्रदिष्टा, दृष्टा विपत्ति, राजा के ऊपर आने वाली विपत्ति को देख करके यही प्रथमम प्रदिष्टा, जिनके द्वारा पहले ही घोषणा कर दी गई थी, तत्प्रत्ययात, उन भविष्य वक्ताओं की वाणी पर विश्वास करके कृतम इदम, यह कार्य वासवदत्ता को पद्मावती के समीप रखने का, उनके सानिध्य में संरक्षण में रखने का यह जो कार्य है मैंने उसी बात पर विचार करके किया है, क्योंकि नहीं सिद्ध वाक्यानि उत्क्रम्य, सिद्ध पुरुषों के वचनों का अतिक्रमण करके जो भाग्य है वह नहीं चला करता है। सिद्ध वाक्यानि उत्क्रम्य गच्छति न विधि सुपरीक्षितानि, सिद्ध पुरुषों के जो वाक्य होते हैं वो भली भांति परीक्षित होते हैं, उनकी परीक्षा की जा चुकी होती है, उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियाँ भविष्य में वैसा ही फल देने वाली हुआ करती हैं। इस बात को, इस तथ्य को जानते हुए ही मेरे द्वारा यह कार्य पद्मावती को वासवदत्ता के साथ रहने का जो ये निर्णय मैंने लिया है कि वासवदत्ता को पद्मावती के पास कुछ समय तक मैं रख देता हूँ और आगे की जो मेरी भावी योजना है उसको संपन्न करने के लिए अगली कार्यवाही मैं करूँगा।